बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 2 MTH 643 मैट लैब, जिसकी ड्यू डेट जो है वो 5 है और टोटल 10 मार्क्स हैं। हमने एक कोड राइट करना है स्क्रिप्ट फाइल में और उसके बाद हमने उसको कॉपी करना है और उसके आउटपुट को भी कॉपी करना है। डायरेक्ट हमने असाइनमेंट ये सबमिट करवानी है। इसको हमने वर्ड फॉर्मेट में नहीं करवाना, इसको हमने डायरेक्ट जो है वो सबमिट करवाना है। हमारे पास हमने फंक्शन जो है जिस नेम से करना है क्रिएट, वो हमारे पास है जी सॉल्व डिफ इक्वेशन विच टेक अ स्ट्रिंग वेरिएबल। हमने इसका वेरिएबल मेथड लेना है और इनपुट आर्गूमेंट एंड उसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दोनों इनपुट वेरिएबल मेथड जो है दो स्ट्रिंग्स होंगी, न्यूमेरिकल मेथड और एग्जैक्ट सॉल्यूशन। इफ द मेथड वेरिएबल कंटेन द स्ट्रिंग न्यूमेरिकल वैल्यू देन सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग ODE 45 कमांड। जब आप न्यूमेरिकल यूज़ करें तो आप ODE 45 कमांड यूज़ करेंगे और अगर आपका वेरिएबल एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा तो आपने डिसॉल्व कमांड्स यूज़ करनी है। इसके अलावा अगर आप इनपुट में कुछ और दे देते हैं इनके अलावा तो मेथड नेम इज़ नॉट अ करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो चलते हैं जी हम अपने जो है सॉल्यूशन की तरफ। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन इज़ इक्वल टू फंक्शन p इज़ इक्वल टू जो हमें सॉल्व एग्जाम्पल दी गई है कि जो आपने नाम रखना है वो रखा। उसके बाद हमने वेरिएबल को चूज़ किया और वो भी उसने हमें बताया हुआ है। हमें बताया था उसने कि जो नेम रखना है वो आपने सॉल्व डिफ इक्वेशन रखना है और वेरिएबल आपने मेथड रखना है। ओके, ये हमने रख लिया। इसके बाद हम क्लियर CLC कमांड, क्लोज ऑल कमांड, इसके बाद हम क्लियर ऑल, इसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे जिसमें हमने क्या करना है, विच मेथड यू नीड, हमें कौन सा मेथड चाहिए। N फॉर न्यूमेरिकल मेथड, अब पूरा न्यूमेरिकल मेथड लिखने के बजाय मैं उसके लिए N शो कर रहा हूँ। एंड E फॉर एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए मैंने E यूज़ किया है। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे मेथड लिखता हूँ कि इनपुट अगर प्रॉम्प्ट S हो, S स्टैंड फॉर सिंबल। ओके, इफ़ मेथड इज़ इक्वल टू n, अगर हम n पुट करते हैं वेरिएबल की जगह पे तो हमारे पास क्या होना चाहिए जी, न्यूमेरिकल मेथड से हमने ODE 45 कमांड यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे। y प्राइम इज़ इक्वल टू, मैंने इसका नाम रखा है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ओके, इसके बाद मैं इसका इंटरवल जो हमें दिया हुआ है 0 to 5 वो शो करूँगा, वो डिफाइन करूँगा। इनिशियल वैल्यू 1 दी हुई है वो शो कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं ODE 45 कमांड लगा दूँगा। ठीक है, और इसको जो है मैं प्लॉट कर दूंगा और प्लॉट करने के साथ मैं लेबल भी कर दूंगा। इसके ग्राफ को मैं लेबल करूंगा एक्स एक्सिस से के नाम से और वाई एक्सिस के नाम से। ओके, और इसका टाइटल मैं दूंगा न्यूमेरिकल मेथड ग्राफ। ओके, इसके बाद एल्स लगा दूंगा। फिर दूसरी कंडीशन, इफ़ मेथड इज़ इक्वल टू ई, यानी कि अगर मैं ई लगा देता हूँ तो फिर क्या होगा। अगर मेरा मेथड ई आ जाता है तो मैं एक यहाँ पे जो है वेरिएबल जो है y इंटू एक्स जो है वो मैं डिफाइन कर लेता हूँ। इसके बाद इक्वेशन 1 कहता हूँ और DIF डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मैं शो करूँगा। ओके, इसके बाद मैं इसको कंडीशन लगाऊंगा कि जी इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो 1 है। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, कौन सी कमांड से, डी सॉल्व कमांड से। ओके, सॉल्व करने के बाद मैं इसको इस प्लाट करूंगा। इस प्लाट कैसे किया जाता है, यहाँ पे जो भी आपने
फंक्शन का नेम लिखा होता है उसको यहाँ पे फिर कॉमा और फिर आगे आपने इंटरवल लगाना होता है वैल्यू, ठीक है। इसके बाद आपने इसको लेबल कर लेना है। लेबल इसको मैंने एक्स एक्सिस से किया है, ठीक है, और वाई को वाई एक्सिस से किया है, वाई से किया है, और इसका नाम रखा है मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन ग्राफ। इसके बाद नेक्स्ट जो है फिर मैंने एल्स लगा दिया। एल्स के बाद मैंने यहाँ पे इसका जो है वो डिस्प्ले लगाया कि मेथड नेम इज़ नॉट करेक्ट। अगर नॉट करेक्ट आता है तो हमारे पास कोई भी जो है वो चीज़ ना आए। फिर हम इन फंक्शन को एंड कर देंगे। एंड करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव ऑलरेडी मैंने वैसे किया हुआ है। इसको मैं सेव करता हूँ जी यहाँ पे वीयू के कोड में, ठीक है, और इसी नाम से सेव करना है जो उसने आपको बताया हुआ है, ये वाला इसी नाम से आप सेव करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको जो है रन करता हूँ। इंशाल्लाह रन जो है ये हो जाएगा। ये देखें रन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एन पुट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास जो है न्यूमेरिकल E45 कमांड से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं दोबारा से इसको जो है वो रन करता हूँ तो मेरे पास अब मैं जो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन से ये सॉल्व करवाता हूँ। तो ये देखें एग्जैक्ट सॉल्यूशन से इसने सॉल्व करके ये मेरे सामने रख दिया, ओके। और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफ को एक्स और वाई से शो किया गया और ऊपर एग्जैक्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मतलब कि आप अगर देखें तो जब मैंने एन पुट किया था तब ग्राफ को आप देखें तो न्यूमेरिकल मेथड लिखा हुआ है और साथ में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस शो किया गया, ठीक है। ये भी इनका डिफरेंट है। अब आपने करना क्या है, जब आपने फ़ाइल जो है वो सबमिट करवानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जी आपकी फ़ाइल जो है वो किस तरह बनानी है। आपकी ऑनलाइन फ़ाइल होगी तो आपने सिंपल सा काम करना है। जो भी आपका वर्ड फॉर्मेट ओपन हो रहा होगा उसमें आपने अपना कोड जो है यहाँ से आपने कंट्रोल ए करके ऊपर आपने जो है वो मतलब कि कमांड देनी है, टाइटल लिखने हैं कोड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख कर देता हूँ। यहाँ पे आपने लिखने हैं कोड। ये कोड लिखने के बाद आपने नीचे क्या करना है, ये सारा कोड आपने कॉपी करके कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी करना है तो आपके पास ये जो है ये कॉपी हो जाएगा। इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके। ये आपका कंट्रोल जो है वो पेस्ट हो गया। फिर आपने पहले जिस सॉल्यूशन को निकालना है वो सॉल्यूशन आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहले जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ, सॉरी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालना चाहता हूँ। तो ये मैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालूंगा। इसको मैंने कंट्रोल ए करूँगा, आउटपुट को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूँगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ठीक है। मैं एन ही लिख देता हूँ फ़िलहाल, हेडिंग दूंगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और यहाँ पे उसका आउटपुट डाल दूँगा। आउटपुट डालने के बाद उसका ग्राफ जो है वो डाल दूँगा। अब ग्राफ यहाँ से आप जाएं, इसमें आप जाएं और यहाँ से आप कॉपी फिगर कर लें। कॉपी फिगर करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास जो है पेस्ट हो जाएगी, ओके। यहाँ पर आप एक बार फिर से आएँ, एडिट में आएँ, ये कॉपी फिगर है, इसको आपने कॉपी किया और इसके बाद आपने यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दिया तो ये देखें ये पेस्ट हो गया। अब इसी तरीके से आपने दूसरा सॉल्यूशन, अब उसका नाम लिखना है, इधर से रन करना है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं दोबारा से रन कर देता हूँ। अब मैं ई पुट करता हूँ तो ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसका आउटपुट जो है वो कॉपी करूँगा, कंट्रोल ए और सी करके, ठीक है।
यहाँ पर मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन का नाम देकर हेडिंग देकर मैं इसको यहाँ पर पुट कर दूँगा और फिर इसके ग्राफ पे जाऊँगा। इसका ग्राफ भी इसी मेथड से यहाँ से कॉपी फिगर करूँगा, ठीक है। कॉपी फिगर हो गई। अब यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा, तो ये मेरी जो है ये टोटल फाइल तैयार हो गई है। अब इसके आगे आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका 100% करेक्ट सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी फ़ाइल खुद नहीं बना सकते तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको फ़ाइल बना कर देंगे बहुत ही कम प्राइस में। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।